उत्तराखंड का जोशीमठ लगातार धंसता जा रहा है। ऐसे में हजारों लोगों को अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ रही है। जोशीमठ में प्रभावित परिवारों की मदद के लिए अब योग गुरु बाबा रामदेव आगे आए। कनखल के दिव्य योग मंदिर में स्वामी रामदेव ने राहत सामग्री से भरे 2 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर जोशीमठ के लिए रवाना किया। जोशीमठ में प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए पतंजलि योगपीठ की ओर से 2000 कंबल भेजे गए हैं। इसी के साथ राशन सामग्री भी भेजी गई है। राहत सामग्री रवाना करने के बाद मीडिया से बात करते हुए स्वामी रामदेव ने कहा कि प्राकृतिक आपदा का शिकार हुए लोगों की मदद के लिए पतंजलि योगपीठ तत्पर है। वहीं आचार्य बालकृष्ण जोशीमठ पहुंचकर राहत सामग्री लोगों के बीच बांटेंगे। साथ ही स्वामी रामदेव ने दूसरे एनजीओज और संस्थाओं से भी जोशीमठ के लोगों की सहायता के लिए आगे आने की अपील की है। सीमा पार से लगातार आतंकी गतिविधियों में इजाफा देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के आतंकी चिनाब वैली में आतंक को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय सेना विलेज डिफेंस गार्ड के सदस्यों को एक गोली, एक दुश्मन, एक निशाना की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि समय रहते आतंकियों को ढेर किया जा सके। वहीं सुरक्षा बलों को इनपुट मिल रहे हैं कि सीमा पार बने लॉन्चिंग पैड में 200 से 250 की तादाद में आतंकी मौजूद हैं। ये आतंकी इस ताक में हैं कि बर्फबारी से पहले वो भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सके। पाकिस्तान की घुसपैठ वाली इस साजिश को रोकने के लिए पूरे जंगल के इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की तरफ से ऑपरेशन एरिया डोमिनेशन चल रहा है। इन्हीं सब आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए भारतीय सेना विलेज डिफेंस गार्ड के सदस्यों को एक गोली, एक दुश्मन, एक निशाना की ट्रेनिंग दे रही है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि आरएसएस को जानने के लिए राहुल खुद कुछ दिन शाखा में जाएं, उन्हें पता लगेगा कि आरएसएस क्या है। गृह मंत्री ने राहुल की यात्रा को नाम देते हुए कहा कि यात्रा नहीं, 5 स्टार होटल ऑन व्हील है। राहुल की यात्रा पर अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। वो कहां से आ रहे हैं? क्योंकि वो टूरिज्म पर निकले हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को कम से कम उन लड़कियों के घर में जाकर भी देखना चाहिए था, उनका घर कैसा है, रहती कहाँ है, सोती कहाँ है, क्योंकि आप तो 5 स्टार होटल में हैं। 100 से ज़्यादा 5 स्टार होटल जैसी गाड़ियों का काफिला साथ चल रहा है। आपने हिंदुस्तान अभी देखा ही कहाँ है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने कहा था कि यात्रा के दौरान 3 लड़कियां मिली थीं, उन्हें देखकर केवल टी शर्ट पहनने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के सेवानिवृत्त राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राज्य की महिलाओं को 30% आरक्षण देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। विधेयक को जीत करार देते हुए धामी ने राज्य की महिलाओं को शुभकामनाएं दी और उनकी कड़ी मेहनत और बलिदान के लिए उनकी सराहना की और कहा कि हमने महिला आरक्षण पर एक बिल पेश किया और आज राजभवन ने उसी के लिए मंजूरी दे दी है। इस अवसर पर मैं उत्तराखंड की सभी महिलाओं को बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जब हाईकोर्ट ने बिल पर रोक लगा दी तो हमने आदेश के खिलाफ लड़ने का फैसला किया और मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गए। ये हर महिला की जीत है। मैं इस जीत के लिए हर मां और बहन को बधाई देता हूं। उनके योगदान, बलिदान और कड़ी मेहनत के लिए उनकी सराहना करता हूं। उत्तराखंड के जोशीमठ संकट पर भाजपा की फायरब्रांड नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से अपील की। उमा भारती ने सोनिया गांधी से कहा कि वो अपनी पार्टी के लोगों को समझा दें कि अभी इस मामले पर राजनीति न की जाए। उमा भारती ने कहा कि जोशीमठ संकट पर दोनों पार्टी के लोग प्रभावितों की सहायता करें। ये घटना क्यों हुई, इसके लिए पीएमओ, पर्यावरण और जल संसाधन के एक्सपर्ट्स आ गए हैं, वही बताएंगे घटना क्यों और कैसे हुई। एनटीपीसी को लेकर उमा भारती ने कहा कि मैंने खुद इस प्रोजेक्ट के खिलाफ 2017 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था, जिस पर पर्यावरण मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय ने सहमति नहीं दी, जबकि इन दोनों मंत्रालय की सहमति चाहिए थी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने उस दौरान कहा था कि ये प्रोजेक्ट इरिवर्सिबल लॉस लेकर आएगा, यानी अपूरणीय क्षति है, इसको रोक देना चाहिए। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के मौके पर कन्नौज में अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को आज हिंदी दिवस पर अपनी भाषा को बदल देना चाहिए और उसे डेमोक्रेटिक बनाना चाहिए। भाजपा को किसी के पीछे से वार करने की आवश्यकता नहीं, उन्हें शिखंडियों की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अखिलेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को लूटने के अलावा कोई नया काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि गरीब, किसान, मजदूर की मदद करे, लेकिन ये सरकार बड़े पैसे वाले लोगों की मदद करती है। अखिलेश ने आगे कहा कि कन्नौज समाजवादियों का क्षेत्र आज का नहीं है, बहुत पुराना है। जितना विकास यहाँ आपको दिखाई दे रहा है वो समाजवादियों का किया गया है। जोशीमठ में जमीन धंसने की वजह से उत्पन्न संकट को लेकर अखिलेश ने कहा, जोशीमठ चिंता का विषय इसलिए है कि हमारे पहाड़ों पर दरार आए और जमीन फट रही है तो समझ लेना चाहिए कि इंसानों ने बहुत कुछ नजरअंदाज किया है। देश के दिल मध्य प्रदेश में आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन प्रदेश की आर्थिक राजधानी और देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में किया जा रहा है। 7वें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली किया। सत्र में विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत सूरीनाम और गुयाना के राष्ट्रपति भी शामिल हुए, साथ ही उनका संबोधन भी हुआ। इंदौर में हो रही इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 65 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधिमंडल हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 20 से अधिक देशों के राजदूत, उच्चायुक्त, वाणिज्य दूतावास और राजनयिक भाग ले रहे हैं।
रहे हैं। GIS के अंतर्राष्ट्रीय मंडप में 9 भागीदार देश और 14 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन अपने देशों के विभिन्न पहलुओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। समिट में राज्य के निर्यातकों को संभावित विदेशी खरीदार से जुड़ने का अवसर भी मिला। फिल्म द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने दावा किया कि उनकी फिल्म ऑस्कर अवार्ड 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हो गई है। इस खबर के सामने आते ही मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि एकेडमी अवार्ड्स के लिए 301 फिल्मों की कंटेंशन लिस्ट निकाली गई है। इस लिस्ट में कहीं भी द कश्मीरी फाइल का जिक्र नहीं है या शामिल नहीं थी। अब इस पर जाने माने लेखक असीम छाबरा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि विवेक अग्निहोत्री झूठ बोल रहे हैं। मैं ज़रा ये साफ कर दूं कि फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री जो ये दावा कर रहे हैं उनकी नफरत फैलाने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल्स ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट हो गई है, झूठ बोल रहे हैं। उनकी फिल्म सिर्फ ऑस्कर के लिए क्वालिफाई हुई है। कोई भी फिल्म ऑस्कर के लिए क्वालिफाई हो सकती है अगर उसने LA में थोड़ा बहुत भी बिजनेस किया है। आपको बता दें, विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स रिलीज होते ही विवादों में घिर गई। वहीं फिल्म मेकर पर आरोप लगाया गया कि वो इस फिल्म के माध्यम से नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। पंजाब सरकार भ्रष्टाचारियों का समर्थन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ एक्शन के मूड में दिख रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से हड़ताली PCS अफसरों को चेतावनी देते हुए कहा गया कि अगर वो काम पर नहीं लौटे तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले लुधियाना शहर के PCS अधिकारी RTN नरेंद्र सिंह धालीवाल को भ्रष्टाचार के आरोप में विजिलेंस विभाग द्वारा गिरफ्तार किया गया था। अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद पंजाब के सभी PCS अधिकारी इकट्ठा हो गए। इसके बाद सभी हड़ताल पर चले गए। कहा जा रहा है कि हड़ताल पर जाने के बाद जनता के काम नहीं हो रहे, जिसकी शिकायत लगातार मुख्यमंत्री दफ्तर में हो रही थी। भगवंत मान ने अपने सोशल मीडिया पर एक ऑर्डर पेस्ट करते हुए लिखा, भ्रष्टाचार के मामले में किसी को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो मंत्री हो, संतरी हो या उनका कोई सगा संबंधी हो। जनता के एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुरैना में दलित महिलाओं को पुलिसकर्मियों द्वारा घसीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। 100 डायल में बैठी पुलिस गांव की 2 महिलाओं को घसीट रही है। जिले के बरी का पूरा गांव की यह घटना है। 3 जनवरी की बताई जा रही है। पुलिस एक शख्स से पूछताछ करने गई थी, तभी ये विवाद हुआ। पुलिस ने पुरुष और महिलाओं के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज किया। पुलिस महिलाओं को घसीटने के आरोप से इनकार कर रही है। वहीं मुरैना के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राय सिंह नरवरिया ने कहा कि पूछताछ करने के लिए पुलिसकर्मी गाँव में पहुंचे थे। यहाँ इन महिलाओं ने शासकीय कार्य में बाधा डाली। इसमें 2 अन्य लोगों ने महिलाओं का साथ दिया। इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।